सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एमएससी चैप्टर्स। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर आर। ठीक है, ये था हमारा आज का यूजुअल टोपोलॉजिकल स्टेटमेंट जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसे ध्यान से समझेंगे, देन इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए हम इसका पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में लिखा है लेट यू कंसिस्ट ऑफ पाई and those subset G of R such that for each x belongs to G there exists epsilon is greater than 0 such that open set x minus epsilon x plus epsilon is subset G, then a forms a topology on R known as usual topology or standard topology and Euclidean topological space। ठीक है, ये था इसका स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें समझेंगे कि क्या इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, या इसके स्टेटमेंट को बहुत डिटेल में समझेंगे और फिर प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं और उसमें पहले आप हेडिंग देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर आर। ठीक है, ये क्या है, सारे रियल नंबर का कलेक्शन या रियल नंबर लाइन, इसे हम डिनोट करेंगे इस आर को। ठीक है, इसका जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर आर है, इसको जो आर है ना, ये आर क्या है, आर है रियल नंबर का कलेक्शन। ठीक है, अब और ये यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर पर क्या है, डिफाइन होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोपोलॉजी है ये एक वन डायमेंशनल रियल नंबर लाइन पर डिफाइन होगा। इसमें R2 और R3 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हालांकि R2 और R3 पर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है वो भी डिफाइन होते हैं, पर हम यहाँ सबसे पहले सिंपल वाला टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो रियल नंबर लाइन पर होगा। ओके, ये था इसका स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए U एक सेट है। अब देखिए U में किस टाइप्स के सेट का कलेक्शन है। पहली चीज़, U एक सेट है और किस चीज़ का सेट है, सेट्स ऑफ कलेक्शन का। मैं आपको रफली बता देती हूँ, रफली आइए रफली देख लेते हैं। यानी हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक सेट है। ठीक है, और वो सेट कैसा है, वो सेट हमने क्या यहाँ पे क्या लिया है, U लिया है। अब देखिए U क्या है, ये किस टाइप का सेट है, U किस टाइप का, ये किस टाइप का सेट है। अब ये सेट जो है ये क्या है, ये सेट है कलेक्शन, कलेक्शन कलेक्शन है, सेट्स का कलेक्शन है, ये सेट्स का कलेक्शन है ये U। ठीक है, पहली चीज़ U एक सेट है और किस चीज़ का सेट है, सेट ऑफ कलेक्शन है। ठीक है, और अब हम आगे देख लेते हैं, समझेंगे कि U में दो टाइप्स के मेंबर होंगे। यानी U में किस टाइप के मेंबर होंगे, दो टाइप्स के मेंबर होंगे। U में टू टाइप्स के मेंबर होंगे। पहला होगा एम्प्टी, ऑलराइट, और सेकंड होगा हमारा जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा G ऑफ R। देखो यहाँ पे देखते हैं, दो सबसेट G ऑफ R सच दैट for each x belongs to G there exists epsilon is greater than 0 such that open set x minus epsilon or x plus epsilon is subset of G, then forms a topology on R known as usual topology और standard topology। ठीक है, यानी हमारे जो U में मेंबर आएंगे वो एम्प्टी आएगा, या हमारा जो G होगा वो R पर क्या करेगा, टोपोलॉजी को क्या करेगा, मतलब एक हम कह सकते हैं इस तरह का सबसेट है G, किसका सेट, किसका R का, यानी G जो है सबसेट है वो R का है और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है कि G के हर एक एलिमेंट, यानी हम कह सकते हैं कि G के हर एक एलिमेंट में G के हर एक एलिमेंट X के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास एक ऐसा
एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 ज़रूर मिलना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दे। कौन सी प्रॉपर्टी? इस वाली प्रॉपर्टी, ओपन सेट एक्स माइनस एप्सिलॉन्स और एक्स प्लस एप्सिलॉन्स, ठीक है। और ये क्या है? सबसेट ऑफ जी। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, और अगर आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा बारीकी से देखें तो आप समझ पाएंगे कि x जो है वो क्या है, x के सेंटर, x को क्या मान लिया? x को हमने सेंटर मान लिया। x को सेंटर मान करके एप्सिलॉन्स रेडियस का एक ओपन स्फीयर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने पहले x को क्या माना? सेंटर मान लिया, और हमने जो एप्सिलॉन्स है उसको रेडियस का एक ओपन स्फीयर मान लिया। इससे हमने क्या करा? एक कंस्ट्रक्ट करी हमने, और कहा कि अगर वो स्फीयर, ओपन स्फीयर जी का सबसेट हुआ तो हम कह सकते हैं कि जी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये जी जो है, ये वाला जी जो है, ये वाला जी इस यू का मेंबर हो जाएगा, ठीक है। ये था इसका स्टेटमेंट। आप इसके स्टेटमेंट को प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। हमें बस इसमें कुछ नहीं कहना, बस ये कहना हमने एक सेट लिया है यू, उसमें टू टाइप्स के मेंबर होंगे, एम्प्टी, और एक ऐसा होगा जो जी जो होगा वो आर पर होगा, ठीक है। यानी हमारा जो एक यू जो होगा वो सेट का कलेक्शन होगा, और ये जी एक मतलब एक रेस्ट्रिक्शंस होगी इस पर कि ओपन स्फीयर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जिसमें हमने एक्स को क्या माना है? सेंटर माना है, और एप्सिलॉन्स को हमने रेडियस माना है। ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया गया, और अगर वो ओपन स्फीयर जी का सबसेट हो जाता है तो अब हम कह सकते हैं कि जी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये जी तब यू का मेंबर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब हम इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर टोपोलॉजी को शो करना है तो हम उनमें 3 प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, जो टोपोलॉजी को प्रूफ करने के लिए 3 प्रॉपर्टी होती है, वो कौन कौन सी होती है हम उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो कहता है कि अगर हमारा फाई और यूनिवर्सल सेट, हम कह सकते हैं कि हमारा अगर फाई और यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं या एक्स बोल सकते हैं, अगर वो टॉय के मेंबर होना, अगर ये दोनों क्या होने चाहिए? टॉय के मेंबर होने चाहिए या टॉय को बिलोंग करने चाहिए। हमें यहाँ जो टॉय है की जगह पर हमने क्या लिया है? हमने यहाँ पर यू लिया है, और यहाँ यूनिवर्सल कौन सा है? यूनिवर्सल है हमारा आर, ठीक है, आर। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा फाई और आर जो है वो बिलोंग करेगा यू को, का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। यू को बिलोंग करेगा तो ये यू के मेंबर होना चाहिए। ये था हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की टोपोलॉजी की कंडीशन क्या होगी? अगर 2 ओपन सेट का इंटरसेक्शन, अगर हमारे 2 ओपन सेट है, अगर मान लो G1 और G2 है, अगर इन दोनों का दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन वो भी एक ओपन सेट होना चाहिए। ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। देन लास्ट हमारी ये वाली कंडीशन है, अगर हमारे पास आर्बिट्री नंबर है, क्या है? आर्बिट्री नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो ओपन सेट क्या होगा? ओपन का भी यूनियन कर दें तो वो हमें यूनियन का मेंबर होना चाहिए, है ना। यानी जी लैम्डा अगर बिलोंग करता है टॉय को, और उसका लैम्डा बिलोंग करता है क्या? इंडेक्स सेट को, देन हम उसका अगर यूनियन कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट देन बिलोंग्स टू टॉय। अगर ये कंडीशन हमारी तीनों हो जाती हैं देन हम क्या कर सकते हैं? टोपोलॉजी को प्रूफ कर सकते हैं। ये था रफली बताया मैंने आपको, सिर्फ पहले इसका ये ऊपर वाला जो बताया ये मैंने आपको स्टेटमेंट के लिए बताया है रफली, और ये जो नीचे वाला है ये बताया है मैंने टोपोलॉजी को प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन, जो हम जो देखेंगे हम इसका प्रूफ में देखेंगे इसका यूजेस, ठीक है। तो आइए हम इसका पहले क्या कर लेते हैं? प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं।
देखिए, अगर हम इसका प्रूफ कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाई एंड दो सबसेट जी ऑफ आर सच दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट ओपन सेट एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ जी देन फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन आर नोन एज यूजुअल टोपोलॉजी। अब देखिए, इसमें ये पहले ही कह दिया, यानी हमें प्रूफ करना है T1 प्रॉपर्टी अपनी। यानी हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी हमने कि हमारे पास फाई और यूनिवर्सल सेट होगा और यूनिवर्सल सेट टॉय का मेंबर होना चाहिए और हमें यहाँ टॉय की जगह यू लिया है, यहाँ पे यू लिया है। और हाँ, यहाँ यूनिवर्सल कौन सा है? यूनिवर्सल है आर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फाई और आर है वो बिलोंग करना चाहिए, यू का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें देखिए कि क्लियर कह रखा है पहले ही कि यू जो है हमारा जो फाई है वो क्या है, हमारा जो फाई है वो बिलोंग करता है, यानी लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाई, यानी यू कंसिस्ट ऑफ फाई। यानी हम कह सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं हम ये बात कि फाई बिलोंग करता है यू, हमारा जो फाई है वो बिलोंग करता है यू को। यानी हमारी ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, पहले ही सेटिस्फाइड हो गई। ऑल्सो अब हम देखते हैं एक और कंडीशन। ऑल्सो लिखेंगे फॉर, अगर x बिलोंग्स टू आर, इफ या x बिलोंग्स टू आर फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, तो वी हैव ओपन सेट x माइनस एप्सिलॉन्स कोमा x प्लस एप्सिलॉन्स। ठीक है, ये सबसेट्स होगा आर का, यानी हम फिर कह सकते हैं कि आर बिलोंग करेगा हमारा यू में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि एंड दो सबसेट्स जी ऑफ आर सच दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट दिस कंडीशन। अब ये था यहाँ पे थियोरेटिकल में लिखा, हमने मैथमेटिकली लिखा कि ऑल्सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो वी हैव दिस कंडीशन। हमें इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि ओपन सेट क्या, दूसरा क्या है। देखिए, हमें दूसरा क्या दिखाना है कि जो हमारा आर है ना वो बिलोंग करता है किसको, आर बिलोंग करता है यू को। अगर हम आर का अगर यू का मेंबर होना है, अगर आर को यू का मेंबर होना है तो जाहिर सी बात है आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, एक नन एम्प्टी सेट है। अगर किसी नन एम्प्टी सेट जी को यू का मेंबर होना है तो क्या होना पड़ेगा, एक ओपन सेट। क्या होना पड़ेगा, एक ओपन सेट होना पड़ेगा। ठीक है, ओपन सेट कहने का मतलब उस पर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। ओपन सेट का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू जी, यानी देर इसे कह सकते हैं कि बिलोंग्स टू कह सकते हैं देर एग्जिस्ट, कि ये जो है एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। हमें अगर वो यू का मेंबर होना चाहिए तो उसको होना पड़ेगा ओपन सेट, और ओपन सेट कहने का मतलब है उस पर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए, नेबरहुड होना पड़ेगा उसे। ठीक है, आपको आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी मेरी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है। ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं सेकंड कंडीशन कि ये सेकंड कंडीशन में क्या कहता है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है। सेकंड कंडीशन कहती है अगर दो ओपन सेट हो गए, हमारे दो ओपन सेट हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन कर दें तो वो भी एक ओपन सेट होना चाहिए, और ये हमारी थी सेकंड कंडीशन। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, अगर हमारे पास दो यानी टू ओपन सेट हैं, अगर मान लो G1 कोमा G2 हैं, तो अगर हम इन दोनों का भी इंटरसेक्शन कर दें तो ये भी क्या होने चाहिए, ये भी ओपन सेट होने चाहिए। अगर हमने दो ओपन सेट लिए हैं G1 एंड G2,
तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं तो इनका भी जो एक ओपन सेट होना चाहिए कर दें तो वो भी एक ओपन सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपन सेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है इसकी सेकंड कंडीशन। तो आइए हम इसकी सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में ये क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये इसमें कहता है कि हमने लेट मान लिया कि G1 कोमा G2 ये बिलोंग करता है किसको? X को। ठीक है। इफ़ मैं अगर कह दूं कि G1 अगर इसका हम कर दें इंटरसेक्शन G2 और वो इक्वल होगा किसके? नन एम्पिटी, उसके एम्पिटी के होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी हैव हम लिख सकते हैं नथिंग टू प्रूफ, हमें नथिंग टू प्रूफ लिख करके हम कह सकते हैं कि इफ़ G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 देन हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, अगर हमारा X बिलोंग करता है G1 इंटरसेक्शन G2 में, दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग करेगा हमारा G1 में एंड दूसरा X बिलोंग करेगा हमारा किसमें? G2 में। ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ठीक है। अगर ये दोनों बड़े हो गए 0 से तो सच दैट, देखो यहाँ पे कंडीशन भी है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन 0 सच दैट हम कह सकते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 2 ये क्या है? सबसेट ऑफ G1 हम कह सकते हैं एंड कि एप्सिलॉन माइनस, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, सॉरी फॉर दैट, अगर आपकी लाइन समझ में नहीं आई होगी तो मैं बता देती हूँ। अगर हम हमने लेट माना G1 एंड G2 अगर बिलोंग करता है X में, इफ़ G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल्स टू 5 वी हैव, अगर नथिंग टू प्रूव, इफ़ अगर G1 और इंटरसेक्शन G2 कर देते हैं तो एक तो इक्वल भी है और एक नॉट इक्वल लिया है, दो कंडीशन लिए हैं, इक्वल और नॉट इक्वल। अगर देयर एग्जिस्ट, अगर X बिलोंग करता है G1 इंटरसेक्शन G2 देन X बिलोंग्स टू G1 एंड X बिलोंग्स टू G2। अगर हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है सच दैट X माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन और क्या है ये इसको मान लेंगे ओपन, ये है ओपन सेट X माइनस एप्सिलॉन 1 और X प्लस एप्सिलॉन 2। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा x माइनस एप्सिलॉन 2 कोमा x प्लस एप्सिलॉन 2। यहाँ पे 1 है, ये दोनों ये 1 के लिए हैं और ये 2 के लिए, और ये दोनों हैं सबसेट G1 और ये है सबसेट G2 के लिए। ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं लेट एप्सिलॉन क्या होगा? मिनिमम होगा किसके? ये होगा एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। ठीक है। हम इसको क्लियरली नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या आएगा। ओके। नेक्स्ट पेज पे हमारा आएगा सिंपल, हम लिख देंगे जो भी हमारे पीछे के स्टेप्स आए हैं क्लियरली लिख देंगे और लिखेंगे ओपन सेट x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, ये जो है वो सबसेट होगा हमारा, किसका सबसेट होगा? ये होगा G1 एंड नेक्स्ट होगा हमारा, ये होगा ओपन सेट, x बिलोंग करेगा हमारा, x बिलोंग करेगा किस में? एप्सिलॉन, यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे लिखेंगे कोमा x प्लस एप्सिलॉन, और ये सब हमारा बिलोंग करता है किस में? ये सबसेट हो गया हमारा, ये होगा G2। ठीक है। यहाँ पे गाइज माइनस आएगा। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। ओके। और ये जो होगा ये सबसेट होगा G1 इंटरसेक्शन G2 को, यानी हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग करेगा किस में? U में। ठीक है। ये इसकी आ गई फाइनल कंडीशन। ठीक है।
आई होप आपको ये बिल्कुल ट्रूली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट और इसकी लास्ट कंडीशन बची है T3। मैंने आपको अभी बताया था कि जो इसकी T3 कंडीशन है वो क्या कहती है। T3 कंडीशन हमारी कहती है अगर हमारे पास आर्बिट्री नंबर ऑफ ओपन सेट्स का भी यूनियन कर दें तो वो भी यूनियन क्या होगा, यू का मेंबर हो जाएगा। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। आइए थर्ड कंडीशन को इसको देख लेते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या कहता है। हमने इसमें क्या करा, हमने फिर से लेट करा, हमने लेट करा कि जी लैम्डा जो है जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग करेगा हमारा किसको, इंडेक्स सेट को। हम लिख देंगे वी आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन, क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ये लिखेंगे हम MEMBE, मेंबर्स ऑफ किसके हैं ये। अगर हमने माना है कि G1 लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, मे बी काउंटेबल, मे बी अनकाउंटेबल, वी आर आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ यू, ठीक है, मेंबर ऑफ यू। अब मान लीजिए हमें फिर से लेट करना है, हमने फिर से लेट करा अगर हमारे ये एक्स जो है कहाँ से लैम्डा करेगा, कहाँ से, इंडेक्स सेट, यानी अगर हमारा इसका अगर हम यूनियन कर दें, यूनियन जी लैम्डा, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स ये बिलोंग करेगा जी लैम्डा को, और हम कह सकते हैं फॉर सम एप्सिलॉन बिलोंग्स टू दिस इंडेक्स सेट, हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट, ये एप्सिलॉन क्या हमारा बड़ा है 0 से, तो सच दैट हम कह सकते हैं कि ओपन सेट एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये सबसेट हमारा किसका है, जी लैम्डा का, फॉर कह सकते हैं कि फॉर लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या लैम्डा, ये हमारा बिलोंग करेगा किस में, इंडेक्स सेट में। ओके, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, और ये भी कह सकते हैं कि एक्स माइनस जो हमारा ये है ओपन सेट जो है हमारा, कोमा एक्स प्लस ओपन सेट, ये क्या है हमारा, बिलोंग करेगा किस में, ये बिलोंग करेगा किस में, अभी यहाँ पे दिखाते हैं, ये बिलोंग करेगा जी में, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जी में बिलोंग करेगा, हम कह सकते हैं यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू एप्सिलॉन्स, यानी जी लैम्डा बिलोंग्स टू यू। ओके, ये थी हमारी थर्ड कंडीशन, ये थी हमारी लास्ट कंडीशन। देन हम लिख देंगे, ये हमारा प्रूफ हो जाता है, हेंस कि ये जो यू है, यू फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन आर, हम कह सकते हैं कि नोन एज क्या बोल सकते हैं, नोन, इसके काफ़ी सारे नाम्स थे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने सारे नाम है, इक्लूडेड टोपोलॉजिकल स्पेस, या हम कह सकते हैं नोन एज यूजुअल टोपोलॉजी स्पेस फॉर आर, ठीक है। ये था इसका फाइनल, देखिए ये था इसका फाइनल लुक, ये इसका स्टेटमेंट, इसकी फर्स्ट कंडीशन, देन लास्ट इसकी सेकंड कंडीशन, इसकी लास्ट कंडीशन का ये है फुल, एंड देन थर्ड कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर आर, ठीक है। हम इसके लिए आर के लिए निकाल रहे हैं, पर हम ये R2 और R3 के लिए भी निकालते हैं, पर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सिंपल रियल नंबर ले रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो इसे प्लीज़ एक बार दोबारा देखें। अगर कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं जो आपको नहीं समझ में आते और आपको वो पूछने हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।